अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है अमजद कुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमजद कुल। आज से मैं एक नई ट्रेनिंग सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है अमेज़ॉन वीए ट्रेनिंग सीरीज़ या अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग सीरीज़। इसमें मैं पूरा अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल के हवाले से आपको बताऊंगा कि बिज़नेस मॉडल जो है वो कैसे काम करता है। ख़ास तौर पर सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड में कैसे काम किया जाता है, इसकी पूरी ट्रेनिंग जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा एपिसोड बाय एपिसोड। तो इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे कि लिस्टिंग कैसे क्रिएट की जाती है, अकाउंट मैनेजमेंट कैसे की जाती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग कैसे की जाती है, और जो लिस्टिंग के इश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं। उसके अलावा जो है वो बैक एंड सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड में जो कीवर्ड्स जो होते हैं वो कैसे जो डाले जाते हैं, और जो भी बेसिकली प्रोसेस होता है ना अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड का, उसकी पूरी मैं आपको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा। आज का हमारा पहला एपिसोड है जिसमें जो है वो बेसिक्स होंगी और उसके बाद फिर हम ग्रेजुअली इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इंतज़ार किस बात का, चलिए ये शुरू करते हैं। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड जो है वो अमेज़ॉन का आप ये समझ लें कि दिमाग होता है। ठीक है, जितना भी कंट्रोल होता है ना अमेज़ॉन का बिज़नेस का सारा कंट्रोल जो है वो अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड में होता है। यानी कि आइटम की जो है लिस्टिंग कैसे होगी, उसकी प्राइसिंग चेंजेस, उसकी इन्वेंट्री की शिपमेंट, लिस्टिंग क्रिएशन, मार्केटिंग, पेमेंट्स, यानी कि जितना भी काम अमेज़ॉन का बिज़नेस का है ना वो सारा अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड पर हो रहा होता है। तो जो नॉर्मली वीए हायर किए जाते हैं या जो बिजनेसेस होते हैं जो वीए को हायर करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अमेज़ॉन का जो सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड होता है उसमें बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। कुछ एरियाज़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए होते हैं, कुछ एरियाज़ जो है वो लिस्टिंग क्रिएशन के लिए होते हैं, लिस्टिंग क्रिएशन या इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए होते हैं। कुछ एरियाज़ जो हैं वो अकाउंट्स के सेटअप के लिए होते हैं, कुछ एरियाज़ जो हैं वो उसके रिपोर्ट्स के लिए होते हैं। तो जो काम भी बिज़नेस को करवाना होता है वीए से, तो वो उस एरिया का जो है वो एक्सेस प्रोवाइड कर देता है वीए को। मिसाल के तौर पे अगर मुझे आपसे लिस्टिंग बनवानी है या तस्वीरें अपनी अपलोड करवानी है या मुझे उसको कहना चाहिए कि कीवर्ड्स उसकी रिफ़ाइन करके लिस्टिंग के बैकएंड पर डलवाने हैं, तो मैं सिर्फ आपको वही एक्सेस दूंगा जिस एक्सेस की मुझे आपसे टास्क जो है वो करवानी है। ठीक है ना, तो इसका तरीका ये होता है कि जैसे मेरे पास एक बिज़नेस है ना, तो मैंने क्या करना है कि मैंने एक चाइल्ड अकाउंट जो है ना वो क्रिएट कर देना है। चाइल्ड अकाउंट मतलब बोलते हैं कि यानी कि एक एक्स्ट्रा अकाउंट जो है मैं क्रिएट कर दूंगा, और उस चाइल्ड अकाउंट में मैं सिर्फ वो एक्सेस डाल दूंगा जिस एक्सेस की जो है मुझे ज़रूरत है, जिस आपसे काम करवाने की मुझे ज़रूरत है। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो चाइल्ड अकाउंट जो है वो क्रिएट करके मैं उस अकाउंट का एक्सेस जो है वो आपको दे दूंगा। तो जब आप साइन इन होंगे ना मेरे अकाउंट के अंदर, उसमें सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड के अंदर, तो आपको पूरा सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड नज़र नहीं आएगा, आपको सिर्फ वही एरिया नज़र आएगा जिसके लिए मैंने आपको बोला है कि आपने काम करना है। सही है, तो जाहिर बात है कि जो बिज़नेस होते हैं वो फाइनेंस जो होते हैं उसके मैटर तो आपको नहीं देंगे ना, जैसे अकाउंट मैनेजमेंट या वो आपको देंगे, लेकिन ये कि जो बैंक डिटेल्स वगैरह होती हैं या क्रेडिट कार्ड्स होते हैं या पेमेंट्स होती हैं वो एक्सेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वो एक ऐसा एरिया है कि जो कि शायद आप नहीं देख पाएँ। तो आज जो है वो पहला एपिसोड है मेरा, तो मैं इसमें जो है वो दोनों को कवर कर दूंगा। उन लोगों के लिए भी जो अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है जब वो पहली बार साइन अप करेंगे अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड, तो उनको मालूम होना चाहिए कि मैंने जो है वो कार्ड्स कहाँ पे अटैच करने हैं, पेमेंट्स मुझे कैसे मिलेंगी और बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ काम का, तो वो मैं इसमें डिटेल आपको बता दूंगा। और वी जो में इंटरेस्टेड है करने में, उनको भी ज़ाहिर बात है कि इसका फ़ायदा होगा, उनको मालूम होगा एटलीस्ट कई चीज़ होती कैसी है। और वी जब आप काम शुरू करेंगे एज ए वी आपने वी ही तो नहीं रहना ना पूरी ज़िंदगी, आपने ज़ाहिर बात है कि आगे फिर तरक्की करनी है, इस काम को समझना है, सीखना है, और उसके बाद जो है जब आपको कुछ पैसे हो जाएँ तो आपने अपना काम करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी आपको फ़ायदेमंद होगा कि एटलीस्ट आपको मालूम होना चाहिए कि बेसिक्स होती क्या है। अच्छा, एक अहम चीज़ जो मुझे कहनी थी वो ये कि इस वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग सीरीज़ को देखने से पहले आप लोग जो है वो अमेज़ॉन के जो बिज़नेस मॉडल मैंने एक्सप्लेन किया है 17 एपिसोड का, वो लाजमी देखें, उसके बगैर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि
हम कहाँ से शुरू करें, या मुझे कोई सीरीज़ बताएं या मुझे कोई नंबर बताएं, कौन सा एपिसोड है, मैं कैसे देखूं, कैसे शुरू करूं। तो ये मैंने थोड़ा सा जो एरिया जो है यहाँ पर मैंने बनाया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ आ सके कि कौन से एरिया के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी चैनल पर हैं उनको तो मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, लेकिन जो नए हैं और ख़ास तौर पर जो लोग वीए की ट्रेनिंग में जाना चाह रहे हैं वो जो है इन चीज़ों को देख लें। मैं बता देता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ताकि आपको समझने में आसानी और ढूंढने में मुश्किल ना हो। ठीक है, आप जाएंगे सबसे पहले मेरे चैनल के मेन पेज पर। ठीक है, वहाँ पर ये होम पेज है और देखें यहाँ पर होम है, वीडियोस है, प्लेलिस्ट है और कम्युनिटी और चैनल और अबाउट सेक्शन है। ठीक है, तो जो होम पे तो तमाम वीडियोस यहाँ पर आ जाएंगी, जो कि नॉर्मली जितनी वीडियो यहाँ पर अपलोड हुई हैं कोई सीक्वेंस उनका नहीं होता है एज सच, लेकिन वो यहाँ पर सारी मौजूद हैं। वीडियोस में आप जाएंगे तो वीडियोस में भी वो तमाम वीडियोस आ जाएंगी जो मैंने अपलोड की हुई हैं। अच्छा, आपने जाना है प्लेलिस्ट के अंदर 1 2 3, थर्ड ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है प्लेलिस्ट का, यहाँ पर जाएँ। देखें यहाँ पर जो है वो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, जो हमारी वीए की ट्रेनिंग सीरीज़ होगी अभी जो मैंने शुरू की है, यानी कि आज से जो शुरू की है इस हफ्ते से, तो वो सारी मैं यहाँ पर रखूँगा। ठीक है, फ्री अमेज़ॉन वीए ट्रेनिंग इन उर्दू और हिंदी विद अमजद गुल। इसको देखने से पहले आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5, दिस देखें यहाँ पे, देखें यहाँ पे लिखा हुआ रहा है 19 एपिसोड, यहाँ पे लिखा हुआ रहा है 19 एपिसोड। आपने ये सीरीज़ देखनी है पहले। ठीक है, तो इसमें मुझे पता है कि ज़रा ज़्यादा लेंथी है और कुछ लोग बोलते हैं ये बोरिंग है, ये काम समझने का है, इसको अगर आप समझेंगे नहीं ना तो फिर आप कर नहीं पाएंगे इसको। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी है वो इस सीरीज़ को देख लें एक बार, और जिन्होंने देख लिया वो दोबारा फिर देख लें, इसको दोबारा रिफ़्रेश कर लें और साथ में नोट्स लिखें, जितने भी अहम पॉइंट्स हैं वो लिखें। क्योंकि देखें जो चीज़ होती है ना, एक मिसाल होती है पुरानी, अगर आप सुनेंगे ना कोई चीज़ उसको बाद में भूल जाएंगे, लेकिन अगर अपने हाथ से करेंगे ना और लिखेंगे तो फिर उसको आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो ये सारे 17 एपिसोड की सीरीज़ आपने ये देखनी है वीए की ट्रेनिंग पर जाने से पहले, ताकि आपको जो बातें मैं वीए की ट्रेनिंग में कर रहा हूँ ना वो समझ तो आए ना कि ये क्या बात है। ऐसा ना हो ना कि मैं ऐसे सवाल कर लूँ वीए की ट्रेनिंग के अंदर जिसका आपको मतलब ही नहीं मालूम होगा ये क्या है। ठीक है, तो फिर मुश्किल हो जाएगा, उसको आपको कैच अप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये आ जाएगा, 2 सीरीज़ ये हो गई। उसके बाद दराज के लिए मैंने एक ही एपिसोड बनाया था, उसके बाद दोबारा फिर लोगों ने इतना कहा भी नहीं तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये के बाद में फिर मैं हम इसको कैचअप कर लेंगे। दराज पे भी जो है वो हम मज़ीद एपिसोड बनाएंगे। तो जो भी मैं दराज के एपिसोड बनाऊंगा ना तो वो सारे यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर जो है वो मैं डाल दूंगा। ये यहाँ पर जो है ना पॉजिटिव थिंकिंग की मैंने सीरीज़ बनाई है, इसमें जो भी आपका माइंडसेट है ना, कैसे बिजनेस होता है, लोग सोचते कैसे हैं, परेशानियाँ किस तरह से आती हैं, मोटिवेशनल और जो भी चीज़ें मतलब रियल लाइफ के जो होते हैं ना इश्यूज़, उसके बारे में मैं यहाँ पर जो है वो डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि किस तरह से जो है वो चीज़ें होती हैं और किस तरह से हम उनको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट की जो ये सीरीज़ है जो नंबर 4 पे है, 4 एपिसोड है, इसमें जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वर्चुअल असिस्टेंट के। इसमें अमेज़ॉन के बारे में नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे जॉब्स होते हैं वर्चुअल असिस्टेंट की ना। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं जी, कुछ बिग बॉसेस होते हैं वो बोलते हैं हमारी डायरी मैनेज कर दो, कुछ लोग और मुख्तलिफ काम होते हैं। तो मैंने ये जनरल यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि अमेज़ॉन के अलावा जो है वर्चुअल असिस्टेंट पे जो है किस तरह के काम होते हैं, और मैंने इन वीडियोज़ के अंदर वो मैंने जगहें भी बताई हुई हैं जहाँ पर के जाके आप जो है फ्री ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ठीक, तो वो आप यहाँ आपको मिल जाएंगी सारी। अच्छा, और ये जो सीरीज़ है नंबर 1 2 3 4 5, इसमें तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये पूरी फुल सीरीज़ है अमेज़ॉन की। और ये जो है ना लास्ट सीरीज़ जिसमें लिखा हुआ है उर्दू में अमेज़ॉन बिजनेस ट्रेनिंग के लिए प्लेलिस्ट, ये जो है मैंने शुरू में 3 एपिसोड बनाए थे, बड़े बहुत लेंथी हो गए थे, 1.5 घंटे के हो गए थे या 1 घंटे से ऊपर के हो गए थे, ये क्योंकि मैं जीत नहीं सकता किसी से भी ना। कुछ लोग बोलते हैं कि वीडियो छोटा रखें, कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी वीडियो फुल डिटेल में बताएं, कुछ लोग बोलते हैं जी वीडियो पे म्यूज़िक ना डालें, कुछ लोग बोलते हैं जी म्यूज़िक सही है। मतलब बहुत मुश्किल होता है कि सब लोगों को जो है वो मतलब सब लोग एग्री कर लें किसी एक बात के ऊपर। बहरहाल, तो मैंने ये बहुत पहले बनाई थी वीडियो, तो आप चाहें तो ये भी देख लें। तो ये फुल लेंथ वीडियोज़ हैं और बाकी इन्हीं को जो है ना मैंने ट्रिम करके जो है वो ये 17 एपिसोड बनाए थे। शुरू के कुछ एपिसोड ट्रिम करके, लेकिन बाद के जो एपिसोड हैं वो सारे नए हैं इनके अंदर ना। तो ये पूरी सीरीज़ है, मैंने कहा आपको बता दूं ताकि जो है वो एटलीस्ट आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बहुत से लोग पूछते हैं कि जो मैं आपको ईमेल कैसे करें, रब्ता कैसे करें आपसे, तो उसका देखें यहाँ पर ये ईमेल आ जाता है। यहाँ पर मैं इसको वीए ईमेल करूँगा ना तो यहाँ पर ये बोल रहा है आई एम नॉट अ रिपोर्ट, मेरा ख्याल है ये आ गया, सबमिट कर देता हूँ। ये मेरा ईमेल एड्रेस है ना, तो इस पर आप मुझे अपना सवाल लिख सकते हैं, अपने बारे में बता दें कि मेरा नाम ये है,
मैं यहाँ पर हूँ, मेरा ये बैकग्राउंड है और मैं ये करना चाहता हूँ। अगर आप टू द पॉइंट मुझे बताएंगे ना आपको क्या सवाल है, तो फिर जो है मैं मतलब आपको रिप्लाई करूँगा। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे ना कनेक्ट विद मी, तो आप फेसबुक पे मुझे कनेक्ट कर लेंगे मेरे साथ, ठीक है। और फिर फेसबुक पे जो है ना फेसबुक मैसेंजर, उसके थ्रू हम बात भी कर सकते हैं इफ़ नेसेसरी, ठीक। ये क्लिक करेंगे सीधा आप ईमेल आ जाएगी आपको, ठीक है। और ये लिस्टिंग के जो है वो लिंक्स हैं, फर्स्ट 3 लिंक्स के, उसकी पॉजिटिव थिंकिंग की और अमेजन ट्रेनिंग की और वर्चुअल असिस्टेंट की। तो ये तो अपडेट होती रहेंगी, लेकिन ये 2 चीज़ें जो हैं वो सेम रहेंगी, ठीक। और सब्सक्राइब करें आपके चैनल, ये समझ लें कि ये आपका चैनल है, तो इसको आप सपोर्ट करें ताकि जो है वो हम लोग जो है वो एक अच्छी कम्युनिटी बिल्ड कर सकें जिसमें सबका फ़ायदा हो, ठीक है। तो चलिए यही शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप अमेज़ॉन का सेलर सेंट्रल डैशबोर्ड खोलेंगे तो आपको स्क्रीन जो है वो इस तरह से नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो मैं आपको इसके जो बेसिक नेविगेशन बता देता हूँ, कौन से बटन जो है वो कहाँ पर होते हैं, और उसके बाद जो है वो फिर हम इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे कि वो कौन से सेकेंड पर जो है वो हमें कैसे काम करना है, ठीक है। पहला जो है एरिया जो है, यहाँ पर जो है वो कंपनी का नाम लिखा होता है। कंपनी का नाम क्या मतलब, कंपनी तो आपकी ABC भी हो सकती है, लेकिन आपने जो डिस्प्ले नाम रखना है वो क्या रखना है। मिसाल के तौर पर अली साहब हैं, अली साहब ने एक कंपनी खोली है, लेकिन अली साहब ने जो है वो चाहते हैं कि कंपनी का नाम जो है वो अली ना हो, बल्कि कंपनी का नाम हो मिसाल के तौर पे राजा एंड कंपनी हो। तो वो जो नाम लिखेंगे ना कंपनी का, वो नाम यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो जिस मार्केट में आप काम कर रहे होंगे ना, जिस मार्केट आपके पास एक्सेस होगा, उस मार्केट की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, सही है। ये यहाँ पर ज़बान आ जाएगी, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सी भी। यहाँ पर ज़ाहिर बात है कि मुख्तलिफ मुल्कों में ये वो है अमेज़ोन, तो चाइनीज़ भी है और डच भी है और फ्रेंच भी है, इटालियन भी है और बाकी जापानीज़ भी है। तो इस तरह से आप ज़बान सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करते हैं, अगर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है अमेज़ोन के ऊपर, यहाँ पर जो है मैसेजेस बायर और सेलर के दरमियान जो मैसेजेस उधर होते हैं ना, वो यहाँ से आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और हेल्प अगर आपको कोई चाहिए अमेज़ोन से, तो यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं और उनको ईमेल भी कर सकते हैं। और सेटिंग जो है वो अकाउंट की सेटिंग होती है, यहाँ पर आपको सारी मिल जाएंगी डिटेल्स वगैरह। यहाँ पर जो है पहला यहाँ पे दिखाते हैं कौन सी मार्केट प्लेसेस का आपके पास एक्सेस है। मिसाल के तौर पे अगर आप US के अंदर है तो आपको एक अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा US, लेकिन आपके पास यूनिफाइड अकाउंट है तो आपको बस 3 मार्केट सारी होंगी। मिसाल के तौर पे अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ये जो है जगह ऑर्डर, यहाँ पर आपके पास कितना ऑर्डर आज की तारीख में आए हैं, ठीक है। उसके बाद आज की तारीख की सेल बता रहा है कितनी सेल हुई है, ठीक है। और अगर किसी बायर ने आपको मैसेज किया है कि भाई कुछ चीज़ आपने पूछनी है कि इस आइटम का साइज़ क्या है या ये आइटम कंपैटिबल है इस चीज़ के साथ या नहीं, तो वो इस तरह से आपको जो मैसेज कर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बता दूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है। अगर बायर आपसे कोई सवाल पूछे ना, तो आपको विदिन 24 आवर्स आपको आंसर कर देना चाहिए। मेरे ख्याल में तो फौरी तौर पे कर देना चाहिए, लेकिन विदिन 24 आवर्स लाजमी आपको रिप्लाई करना चाहिए, ताकि जो है वो बायर सर्वर कम्युनिकेशन में जो एक मैट्रिक्स होता है उसमें आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं इसके, ठीक है। बाय बॉक्स विन क्या होता है, ये वही होता है जब मैंने बताया कि अगर तो आपका अपना यूनिक प्रोडक्ट है और आप ही बेच रहे हैं उसको, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका बाय बॉक्स कम या ज़्यादा है। लेकिन ये कि अगर आप वो जिसको मैंने बताई थी ना पुरानी बात के, अगर आप होलसेल मॉडल पे चल रहे हैं और किसी और की लिस्टिंग के ऊपर आपने अपने प्रोडक्ट डाली हुई है ना, तो उसमें फिर बाय बॉक्स शेयर हो रहा होता है ना। तो जब आपको बाय बॉक्स मिल रहा होता है तो वो यहाँ पर आ जाता है 100%, और अगर बाय बॉक्स आपको नहीं मिल रहा होता है तो यहाँ दिखाया जाता है कितनी परसेंटेज के ऊपर आप हैं और कितना % आपको बाय बॉक्स मिल रहा है और कितना नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो टोटल बैलेंस आ रहा होता है उस अकाउंट का कि आज की तारीख में कितने पैसे आपको आपने कमा लिए हैं, आपको मिलने हैं, और या कितने आपको देने हैं वापस अमेज़न को फीस के वाले से। और IPI क्या है, ये है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये होता है कि इसमें मैट्रिक्स होते हैं कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो कितनी स्पीड से बिक रही है और उसकी कस्टमर उसके फीडबैक कैसी है और उसके रिव्यूज़ कैसे हैं। तो वो बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं, उनको जोड़ के फिर वो एक फार्मूला होता है, वो बनाते हैं कि IPI क्या होती है। इस तरह से अमेज़न ने ना अपना एक वो बनाया हुआ है फार्मूला कि मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है, यानी कि मिसाल के तौर पे वो ख्याल अभी जो चल रहा है वो 421 चल रहा है। अगर आपके पास 421 से कम IPI है ना स्कोर आपका, तो आपको जो है वो अमेज़न फेवर नहीं करता या आपकी लिस्टिंग ऊपर नहीं आती। बहरहाल इसके अपने एक मैट्रिक्स होते हैं, वो फिर बाद में डिटेल से मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और ये ग्लोबल प्रमोशनल सेल है जो आपकी जो आपने सेल वगैरह की होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो आप अगर आपके पास एक्सेस है तो आप जो है यही लिस्ट जो है वो पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। अमेज़न ने ऑप्शन दे दिया है कि आप पूरी दुनिया में, अगर आपके पास एक अकाउंट है, डिपेंड करता है कि आप कौन से कंट्री के अंदर हैं,
तो आप ये पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। अगर यूएस यूके के अंदर है तो आप सर ग्लोबली कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह हैं, अगर आपने इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि ट्रेनिंग जो है ना, दे आर वेरी वेरी टेक्निकल एंड वेरी टू द पॉइंट ना, तो ये समझ नहीं आती है आम आदमी को ना कि ये क्या बोल रहा है। यानी कि मैं आपको मिसाल ऐसे दे सकता हूँ कि आप इंजीनियरिंग की अगर किताब पढ़ लें ना तो आप इंजीनियर नहीं बन जाते, ठीक है। इस तरह से अगर आप MBBS की किताबें अगर खरीद के लेकर आ जाएं और पढ़ना शुरू कर देना तो आप डॉक्टर नहीं बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको बहरहाल कोई ना कोई चाहिए होता है जो आपको एटलीस्ट सपोर्ट करे, बताया कि ये चीज़ कैसे होती है। यहाँ पर जो है वो न्यूज़ जो भी अमेज़ॉन की अपडेट होती है न्यूज़ यहाँ पर आ रही होती है। और बाकी ये सारा फोरम होते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि फोरम होते हैं मुख्तलिफ जगहों के, जैसे ग्रुप बने होते हैं। इस तरह से अमेज़ॉन ने अपने सेलर के वो बनाए हुए फोरम, वहाँ पर जो है अमेज़ॉन के सेलर आपस में डिस्कस कर लेते हैं कोई चीज़, अगर कोई इशू आता है। ये नहीं बताते कि भाई बेचनी कैसे है या मैं क्या बेचूँ, इस तरह के सवाल नहीं कर सकते आप, बच्चों वाले सवाल होते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, कहीं लिस्टिंग में इशू आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर ये आपको बता रहा है कि आपने अगर मज़ीद आइटम अपने FBA करने हैं तो ये क्लिक कर दें यहाँ पर, कन्वर्ट मोर ऑफर्स टू FBA। इस तरह से यहाँ पर ये बता रहा होता है कि जब आपके जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है ना, उस इन्वेंट्री होती है ना, उस इन्वेंट्री का स्कोर और उसकी परफॉर्मेंस देख के ना आपको सजेशन दे रहा होता है। इसको बोलते हैं सेलिंग कोच, एक प्रोग्राम है अमेज़ॉन का जो ऑटोमेटिकली जो ना वो डेटा उठा रहा होता है इन्वेंट्री का, और बता रहा होता है कि कौन से इन्वेंट्री पर आप क्या करें तो सेल इंप्रूव हो सकती है। जैसे ये बता रहा है कि एलिजिबल फॉर आउटलेट डील, एक खास एरिया होता है जहाँ पर आप डील लगा सकते हैं बगैर पैसों के, ठीक है ना। इस तरह से जो है वो ये बता रहा है कि ये इतने ऐसे ने अगर इन पर आप प्राइस चेंज कर देना तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। ये एल्गोरिथम ऑलरेडी बैकएंड पे काम कर रहा है। यहाँ पर जो है अगर आपकी जो इन्वेंट्री अगर लो है, ख़त्म होने वाली है, तो ये आपको एडवांस वार्निंग कर देता है कि आपकी रीस्टॉक कर लें इन्वेंट्री की, आपको इतनी ज़रूरत पड़ सकती है। और बाकी ये अपना सेलर का पोल होता है, सेलिंग जो अमेज़ॉन जो है वो सर्वे करता रहता है, तो आप सर्वे जवाब दें नहीं दें मतलब आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ से अगेन आपको ऑप्शन दे रहा है कि आपने मज़ीद अगर प्रोडक्ट ऐड करनी है तो आप यहाँ प्रोडक्ट ऐड कर लें। और ये एरिया जो है वो अगर आपकी कोई इन्वेंट्री ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है तो आपको यहाँ पर वार्निंग मिल जाती है, ठीक है। जब आप पहली बार अमेज़ॉन पर लॉगिन करेंगे तो आपके पास तो ये सारी स्क्रीन नहीं आ रही होंगी, क्योंकि आपका अकाउंट तो नहीं एक्टिव ना, तो वो तो बिल्कुल फ्रेश अकाउंट होगा, उसमें हो सकता है आपको कुछ भी नज़र ना आ रहा है ऐसा, ठीक है। सबसे पहले क्या सेटअप होता है आपका, सबसे पहले तारीख पता है जब आप अकाउंट खोलते हैं अमेज़न का तो आपको बेसिक सेटअप तो करना होता है ना। बेसिक सेटअप का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके बैंक अकाउंट सेटअप हुआ हो, आपका नाम सेटअप हुआ हो, आपकी कंपनी का नाम सेटअप हुआ हो, चार्जिंग मेथड सेटअप हुआ, वो सारी चीज़ें बेसिक सेटअप जो है वो कैसा होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है बिज़नेस का, वो अमेज़न के डैशबोर्ड में होना चाहिए ना, वरना अमेज़न आपको पेमेंट कैसे करेगा, ठीक है। तो चलिए पहले जो है हम बात करते हैं बेसिक सेटअप जो है वो कैसा होता है अमेज़न का, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन में ये बहुत ही की एरिया है, लेकिन सिस्टम को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अंग्रेजी से आपने, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, डरना नहीं है, इनको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करें, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें कंपनी का लिखा वेलकम टू, जैसे मैंने बताया ना, मिसाल दी थी आपको पहले, आपने बोला राजा एंड कंपनी बना दिया, अली ने कंपनी खोली लेकिन उसका नाम रखा, उसने नाम उसका रख दिया राजा एंड कंपनी, मिसाल बोल रहा हूँ। यहाँ पर कंपनी का नाम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सर की प्रोफाइल आ जाएगी कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये लोड हो रहा है तो यहाँ पर इस तरह से प्रोफाइल बनी हुई आती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि मुख्तलिफ मुल्कों के यहाँ पर जो मार्केट का आपके पास एक्सेस है ना, उन मार्केट्स के बारे में डिटेल यहाँ पर आ रही हो कि कौन कौन सी मार्केट का आपके पास एक्सेस है इस वक्त, ठीक है। ये यूरोपियन अकाउंट है, इसमें पूरे यूरोप का एक्सेस है। यहाँ पर ऊपर जो है वो डिस्प्ले नाम आ रहा होता है, यानी कि डिस्प्ले नेम जो मैंने बताया कि ये नाम जो है ये कस्टमर को नज़र आ रहा होता है, ठीक है। जब कस्टमर खरीदेगा ना तो उसको नज़र आ रहा होगा कि ये वाला जो है ना कंपनी मुझे चीज़ बेच रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो EU कॉमन लोगो का होता है ना, ये वो होता है यूरोप में सर्टन कंपनीज जो है जिनको अलाउ होती हैं मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो जो बेचती हैं ना, तो वो अपना लोगो यहाँ पर यूज़ करती हैं, ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो ईमेल एड्रेस होता है कंपनी का भी, प्राइमरी ईमेल एड्रेस। अगर कोई अमेज़न ने अगर आपसे कोई कॉन्टैक्ट करना है या कोई ऐसा इशू है, अकाउंट के बारे में कोई इशू है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो अमेज़न आपको यहाँ पर अप्लाई करेगा, ये आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस है, ठीक है। फ़ोन नंबर अगर आप चाहें तो दे दें, ना दें तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अगेन रिप्लाई ईमेल आपका, जब आप इसको रिप्लाई करेंगे ईमेल को तो आपको ये वाला ईमेल एड्रेस जो है वो अमेज़न को जा रहा होगा, ठीक है।
और एड्रेस आपका बिजनेस एड्रेस, यहाँ पर कौन सा एड्रेस होगा जो भी आपने यूज़ किया है अपना बिजनेस या कंपनी को रजिस्टर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है समझने की है, आपने इस एड्रेस के अंदर अपने घर का एड्रेस नहीं डालना, ना ही आपने अपना पर्सनल एड्रेस डालना है। आपने यहाँ पर वो एड्रेस डालना है जिस एड्रेस पर आपकी कंपनी रजिस्टर हुई है, ठीक है, ताकि ये मैच हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एड्रेस जो है वो होगा जो कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस है, ठीक है। और इसी तरह से तमाम डिटेल्स जो हैं वो स्पेन में और फ्रांस में, जर्मनी में, जहाँ भी आपने करनी है। और ये इसमें एडिट का बटन दिया होता है, यहाँ पर अगर आप एडिट करेंगे तो आप एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने एड्रेस चेंज करना है या ईमेल चेंज करनी है या और कोई चीज़ चेंज करनी है तो, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं। चलें, यहाँ पर देखें ये दिखा रहा है अकाउंट स्टेटस। यहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है या कोई इशू हो गया, तो यहाँ से आपको मालूम होता है कि आपका अकाउंट वैलिड है या वैलिड नहीं है, ठीक है। ये एक चीज़ देखने की होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखें लिस्टिंग स्टेटस लिखा हुआ है और गोइंग ऑन हॉलिडे। एक होता है FBA ना, जिसमें हम अपना माल सारा भेज देते हैं अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर, ठीक है। फिर तो वो खुद ही शिप करता रहता है ना, अगर वो छुट्टियों पे आप हैं या नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो FBM करते हैं, यानी कि लोकल मार्केट में बैठे हुए हैं और जब ऑर्डर आते हैं तो वो खुद शिप करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर वो हॉलिडे पे जा रहे हैं, जाहिर बात है अगर वो छुट्टियों पर हैं तो फिर तो वो, अगर कस्टमर ने ऑर्डर कर दिया तो वो घर से तो शिप नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो हॉलिडे के ऊपर है। तो वो क्या करते हैं, वो जब वो छुट्टियों में जा रहे होते हैं तो वो इस अकाउंट को जो ना, वो बोलते हैं गोइंग ऑन हॉलिडे, इस अकाउंट को जो ना वो हॉलिडे मोड पे लेकर आए थे। तो उससे क्या होता है कि वो कस्टमर को वो लिस्टिंग नज़र नहीं आ रही होती। अमेजोन ऑलवेज सपोर्ट कस्टमर ना, ठीक है। तो अगर आप क्वालिटी का काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, आपकी कस्टमर सर्विस अच्छी है, आपका जो है वो बायर सेलर कम्युनिकेशन अच्छी है, आप कस्टमर को क्वालिटी की चीज़ देते हैं और कस्टमर आपको अच्छा रिव्यू देता है, तो अमेजोन जो है वो आपको रिवॉर्ड करता है इस चीज़ के ऊपर कि हाँ भी आप अच्छे सेलर हैं। तो अमेजोन हमेशा अच्छे सेलर को रिवॉर्ड करता है। हेलो, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। मुझे आपका साथ और आपकी मदद चाहिए इस फ्री इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुफ्त मालूमात को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अगर वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती और आपके कुछ सवालात हैं तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें और इस घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपके पास नई वीडियोस और इस चैनल की अपडेट्स फ़ौरन पहुंच जाएं। मुझे यकीन है आप मुझे सपोर्ट करेंगे इस चैनल को चलाने में ताकि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं जिससे सबका फ़ायदा हो। चलिए वापस चलते हैं अपनी वीडियोस पर। यहाँ पर देखें मैनेज का लिखा बटन लिखवा रहा है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे लोग जो बेचारे परेशान हो जाते हैं जब अकाउंट सेटअप कर रहे होते हैं ना, तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं प्रोफेशनल अकाउंट। उनके पास इन्वेंट्री तो होती नहीं है क्योंकि पहली बार वो साइनअप कर रहे होते हैं अकाउंट को ना, तो स्ट्रेट अवे वो साइनअप कर लेते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ मिसाल के तौर पर UK का £30 इंक्लूडिंग VAT और US का मेरा शायद $39.99 का होता है अकाउंट, तो वो उनको चार्ज हो जाता है फ़ौरन, ठीक है ना। तो आपने इस चीज़ से अवॉइड करना है क्योंकि आपके पास फौरी तौर पर आपके पास माल नहीं है ना बेचने के लिए, तो फिर आप जो है वो £30 या $40 डॉलर क्यों दे रहे हैं अमेजोन को, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे मैनेज के बटन के अंदर। जब आप जाएंगे ना मैनेज के बटन के अंदर, तो इस मैनेज के बटन के अंदर जो है ना वो देखें 2 ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पर देखें ये आपको प्रोफेशनल अकाउंट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक बटन बना होता है, इसको बोलते हैं डाउनग्रेड का बटन। जब आप इसको बटन दबाएंगे डाउनग्रेड का अकाउंट जो है ना ये डाउनग्रेड हो जाएगा बगैर अमेजोन को कॉल किए हुए ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर आपने नया अकाउंट बनाया, आपने सेटअप किया, साइन अप कर दिया $30 के ऊपर, आपने फ़ौरन इसको डाउनग्रेड कर दिया, ठीक है। तो आपको पहले महीने के पैसे नहीं देने, ठीक है। दूसरे महीने के पैसे नहीं देने, उस वक्त तक पैसे नहीं देने जब तक आपकी इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के ऊपर ना चली जाए, रेडी ना हो बिकने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि डाउनग्रेड मैंने आपको बताया हुआ, ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है। प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर फिक्स फीस होती है और उसमें अमेजोन जो है वो पर आइटम सेल के पैसे नहीं लेता। डाउनग्रेड जब आप कर देते हैं, इंडिविजुअल अकाउंट बन जाता है, तो पर सेल पे जो है अमेजोन पैसे लेता है। ये इस तरह से आप अकाउंट को डाउनग्रेड कर लेते हैं। उसके बाद फिर वो बता रहा है कि अमेजोन की फुलफिल बाय अमेजोन पे आप रजिस्टर हैं या नहीं है, और दूसरा ये कि अमेजोन आपको अलाउ कर रहा है स्पॉन्सरशिप यानी कि PPC के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अमेजोन का बिजनेस, आप एज ए बिजनेस रजिस्टर हैं अमेजोन के ऊपर या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद तीसरी चीज़ है वो शुरू में जब आप काम करते हैं तो आप शायद VAT रजिस्टर्ड ना हो अमेजोन के ऊपर। UK में और US में एक थ्रेशोल्ड है ना कि मिनिमम अमाउंट इतनी हो तो उसके बाद आप VAT रजिस्टर होते हैं। तो अगर आप कि पहले साल तो आपको पता भी नहीं होगा कि आप वो हिट करेंगे या नंबर या नहीं करेंगे, तो नॉर्मली लोग पहले साल में VAT रजिस्टर नहीं करते। लेकिन जब आप रजिस्टर हो जाते हैं VAT के ऊपर तो फिर यहाँ पर VAT का बटन क्लिक करके फिर आप अपनी VAT की डिटेल्स वगैरह डाल देते हैं यहाँ पर।
अच्छा, अब जब हम आ जाते हैं बाकी के अकाउंट के सेटअप पे, वो क्या है, पेमेंट इन्फॉर्मेशन, फिर बिजनेस इन्फॉर्मेशन, शिपिंग एंड रिटर्न इन्फॉर्मेशन और टैक्स इन्फॉर्मेशन। पहली बात जो आती है वो क्या आती है, वो आती है बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन। सारी बात है कि हमें बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही डालनी है अमेजोन के ऊपर, अगर उसके बगैर तो हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे, ना पैसे मिलेंगे ना अमेजोन पैसे काट सकेगा हमारे से। तो दोनों सूरतों में खतरनाक बात है। अगर हमें पैसे नहीं मिले वो शायद कम खतरनाक बात है, उसको हम ठीक कर लेंगे बाद में। लेकिन अगर आप अमेजोन आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज करने की कोशिश करता है और आपका कार्ड वैलिड नहीं होता या कोई इशू आता है पेमेंट का, तो आपको अमेजोन जो है वो स्ट्रेट अवे अकाउंट डीएक्टिवेट कर देगा आपका, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा श्योर होना चाहिए कि आपका अकाउंट और आपके कार्ड्स और आपके पेमेंट्स जो है वो 100% एक्यूरेट हो, अप टू डेट हो, हमेशा उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोमेटिकली जो है वो एल्गोरिथम अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने में बड़ा फिर टाइम लग जाता है। आ जाते हैं पहली चीज़ के ऊपर, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप गए बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखें सबसे पहला ऑप्शन दिखा रहा है असाइन डिपॉजिट मेथड। ये क्या मतलब बोल रहा है कि भाई जब अमेजोन बोल रहा है आपसे, जब आप अमेजोन के ऊपर चीज़ें बेच देंगे तो अमेजोन अपने पैसे काटने के बाद जो भी रकम बचेगी वो कहाँ जमा करवाएगा। तो उसके लिए आप अपना अकाउंट देंगे ना, अपना अकाउंट मतलब यानी कि अपनी कंपनी का अकाउंट देंगे ना, बिजनेस अकाउंट, कि भाई यहाँ पर मुझे पैसे चाहिए हैं, ठीक है। तो ये वो एरिया है। तो यहाँ पर जो है वो आप असाइन कर देते हैं। देखें यहाँ पर मुख्तलिफ मार्केट्स होती हैं यहाँ पर, और मुख्तलिफ मार्केट्स में आप असाइन कर देते हैं अपने अकाउंट्स को। उसके बाद जो है वो देखें यहाँ पर जो है वो आपको जो बैंक अकाउंट होगा ना, उसके अकाउंट के लास्ट 3 डिजिट्स आ रहे होंगे जिस अकाउंट में वो जो डिपॉजिट करने के लिए आपने बोला है अमेजोन को, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो है वो बैंक की लोकेशन आ रही होगी, और यहाँ पर जो है वो कंपनी का बिजनेस अकाउंट अगर आपका है तो वो कंपनी का नाम आ रहा होगा। अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो आपने बिजनेस अकाउंट ही देना है यहाँ पर, ठीक है। अमेजोन हमसे पैसे लेगा कैसे, ठीक है ना। यानी कि मिसाल के तौर पर हमने पीपीसी चला दी, मार्केटिंग कर ली बहुत ज़्यादा 100 पाउंड की, और चीज़ हमारी बिकी 50 पाउंड की, तो फिर अमेजोन बोलेगा भाई वो 50 पाउंड तो दो ना जो आपने मार्केटिंग की थी। तो उसके लिए क्या हो, फिर अमेजोन जो है वो बोलता है कि आप अपना क्रेडिट कार्ड जो है वो अटैच करें, ठीक है। तो वो यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ रही होगी और क्रेडिट कार्ड के लास्ट जो है 4 डिजिट आ रहे होंगे, ठीक है। इस तरह से एक्सपायरी डेट और कार्ड होल्डर का नाम, ये नाम जो है वो होता है बिजनेस अकाउंट होल्डर तो आप होंगे, लेकिन कोई ना कोई बंदा तो होगा ना जो अकाउंट मैनेज कर रहा होगा, ठीक है ना। यूजुअली ये होते हैं कंपनी के डायरेक्टर, तो यूं डायरेक्टर का नाम यहाँ पर आ रहा होगा, और इस तरह से बिलिंग एड्रेस आ रहा होगा। ये बिलिंग एड्रेस जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका कंपनी का ऑफिशियल एड्रेस हो। बिलिंग एड्रेस जो है वो आप चाहें तो आप अपने घर का एड्रेस भी दे सकते हैं, या जो कोई और एड्रेस आपने यूज़ करना है। तो चार्ज मेथड फॉर एडवर्टाइजिंग, अगेन जो मैंने आपको पहले कहा था, जब आप मार्केटिंग करेंगे, पीपीसी जिसको बोलते हैं, पे पर क्लिक, मार्केटिंग के कोई ना कोई पैसे होते होंगे ना, ज़ाहिर बात है जो पैसे होते हैं वो कैसे देंगे आप। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 पाउंड के माल बेचा और 100 की ही मार्केटिंग कर दी, तो फिर तो आपका अकाउंट बैलेंस 0 हो जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर आपने 100 का माल बेचा और 50 की मार्केटिंग की, तो 50 आपको अमेजोन वापस दे देगा। परेशानी जो होगी वो जब होगी अमेजोन को, जब 100 का आपने माल बेचा और 150 की मार्केटिंग कर दी, तो अब अमेजोन बोलेगा भाई वो 50 पाउंड जो है वो हम कैसे लें। कॉस्ट ऑफ कैंपेन्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर अमेजोन सर्वर अकाउंट, ठीक है। You will be charged when you reach your spend limit or at the end of month, which could result in multiple charges per month, ठीक है। और यहाँ पर जब आप एडिट करेंगे ना, तो एडिट करके आप यहाँ पर डिटेल में चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाती है आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर वो आ जाती हैं बातें जिसमें हम कहते हैं कि बिज़नेस की आइडेंटिटी जो है वो किस तरह से जो है वो आपने अपलोड करनी है। बिज़नेस एड्रेस आ जाता है। बिज़नेस एड्रेस क्या है, बिज़नेस एड्रेस आपके बिज़नेस का एड्रेस। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेज फॉर फीड प्रोसेसिंग रिपोर्ट। अच्छा ये क्या है, ये उस चीज़ के लिए है क्योंकि ज़ाहिर बात है अमेजोन मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ ज़बानें इस्तेमाल करता है, तो ये आपने सेलेक्ट करना है कौन सी ज़बान में आपको अमेजोन की कम्युनिकेशन चाहिए है, ठीक है। जैसे चाइनीज़ में भी हो सकती है, डच में भी हो सकती है, जर्मन में भी हो सकती है, इंग्लिश में भी हो सकती है, ठीक है। फिर ये मर्चेंट टोकन क्या है, मर्चेंट टोकन जो है वो हर सेलर का अमेजोन के ऊपर एक यूनिक कोड होता है जिसको हम बोलते हैं मर्चेंट टोकन नंबर, ठीक है। उससे अमेजोन जो है वो ट्रैक करता है कि बेसिकली आपको ट्रैक करता है कि ये कौन सेलर है, ठीक है। तो जब आप सेल जनरेट करते हैं ना, तो उससे सेल के अगेंस्ट बैक एंड के ऊपर वो ये मर्चेंट टोकन भी ऐड हो रहा होता है, जिससे अमेजोन को मालूम रहता है कि ये आइटम इस बंदे ने बेचा है, ठीक है। डिस्प्ले नेम वही जो मैंने बता चुका हूँ कि वो अली ने कंपनी बनाई है, उसका नाम उसने राजा रख दिया, राजा एंड सन्स। तो जो नाम जो कस्टमर को नज़र आएगा। आ जाते हैं शिपिंग और रिटर्न के ऊपर। अच्छा, रिटर्न एड्रेस क्या होगा, अगर कस्टमर, अगर तो आपका FBA है, FBA मतलब
फुलफिल बाय अमेजोन है, फिर तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिटर्न होगा, अगर FBA से ऑर्डर प्लेस हुआ है, अगर वो रिटर्न होना है तो ऑटोमेटिकली दोबारा FBA पे चला जाएगा, ठीक है ना, आपको तो कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप घर से माल भेज रहे हैं या वेयरहाउस से माल भेज रहे हैं तो फिर वो कस्टमर कहाँ पे रिटर्न करेगा, फिर तो FBA रिटर्न नहीं कर सकते ना कस्टमर, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर रिटर्न एड्रेस डालना पड़ता है कि इस एड्रेस, जब आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पर तो एड्रेस आ जाएगा कि भाई यहाँ पर ये इस एड्रेस के ऊपर ये आइटम ये रिटर्न कर दें, ठीक है। शिपिंग सेटिंग क्या है, शिपिंग सेटिंग में भी यही है कि अगर तो FBA है फिर तो आपको इसकी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप खुद घर से शिप कर रहे हैं तो आपको शिपिंग की सेटिंग डालनी पड़ेगी ना कि भाई आप कितने पैसे चार्ज करेंगे आइटम को शिप करने के, कितने दिनों में शिप करेंगे। अच्छा फिर इंटरनेशनल रिटर्न प्रोवाइडर, अगेन अगर आप इंटरनेशनली चीज़ बेच रहे हैं तो फिर वो कैसे रिटर्न होगी उसकी यहाँ पे हम डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आता है VAT कैलकुलेशन सेटिंग। पहले साल में तो आप VAT रजिस्टर्ड नहीं होंगे ना, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अगर तो आप VAT रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी VAT की कैलकुलेशन सेटिंग डाल देंगे। उसके बाद प्लेस ऑफ एस्टेब्लिश इन्फॉर्मेशन, यानी कहाँ पर कंपनी वो फॉर्मेशन कहाँ हुई है कंपनी की, तो वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मुझे और आपको बोलनी थी, आपका जो चैनल है ना उस चैनल में आपको एक माइनर सेटिंग जो है वो चेंज करनी है, ताकि मुझे मालूम हो सके कि मेरे चैनल में कौन सा जो है वो सब्सक्राइबर है और कौन जो है वो सब्सक्राइबर नहीं है, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, मुझे कैसे मालूम होगा कि आप सब्सक्राइबर हैं या नहीं है। आइए मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ कि अपने किस तरह से वो अपने जो है वो चैनल पर सेटिंग करनी है। अच्छा यहाँ पर आप जाएँ ये चैनल पर, ठीक है। उसके बाद आप चले जाएँ नीचे, यहाँ पर है सेटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में, 1 2 3 चौथा ऑप्शन है। तो यूट्यूब, गूगल का जो आपका अकाउंट होगा उसमें यूट्यूब में जाकर अब जाएँ सेटिंग में, सेटिंग में क्लिक करें और सेटिंग में क्लिक करके जाएं आप प्राइवेसी के अंदर, ठीक है। तो ये है प्राइवेसी, और प्राइवेसी में यहाँ पर लिखा हुआ ना कीप ऑल माय सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, इसको आप जो है वो अनचेक कर दें, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये होगा ये देखें यहाँ पर जब मेरे पास कमेंट्स आएंगे तो ये एरिया हाईलाइट हो जाएगा रेड, तो मुझे मालूम हो जाएगा कि ये जो साहब हैं या जो साहिबा हैं ये सब्सक्राइबर हैं चैनल की, ठीक है। तो जो चैनल के सब्सक्राइबर होंगे मैं उन्हीं को जो है वो रिप्लाई करूँगा और जवाब दूंगा। उसकी मेन वजह ये देखना है यहाँ पर हमारे पास ये स्क्रीन आपके सामने 2 लाख से ज़्यादा जो है वो व्यू हैं और किसी एक ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर। 2 लाख से ज़्यादा लोग, 2,01,090 लोग इस चैनल पर आए हैं, इन्होंने वीडियो देखा है। ऑलमोस्ट 74.6 तो 75% जो है लोग आए हैं, उन्होंने देखा है चैनल और उन्होंने जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया। हालांकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते आपके, ठीक है ना। उसके अलावा उन्होंने शेयर किया है तकरीबन 9,259 लोगों को थैंक यू, और लाइक किया है और 4,905 को शेयर भी किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको वीडियो पसंद तो आ रही है ना, और इसलिए वो शेयर भी कर रहे हैं, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का मकसद मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इस पर एक्टिविटी होती है, जब एक्टिविटी होती है तो ऑटोमेटिकली इसके व्यूज़ बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी रीच बढ़ जाती है। ये ट्रेनिंग बहुत महंगी होती है, पाकिस्तान में आप कहीं पे भी पता करवा लें 50,000 तो आपका कहीं भी नहीं गया, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देने के लिए। मैं आपको ईमानदारी से एक एक चीज़ जो है वो बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि आपको जो है वो खुद मुख्तार कर दिया जाए। ऑल आई वांट इज़ बेसिकली यार सब्सक्राइब कर दें चैनल को, तो ये एक तरह से फ्यूल होता है, इंकरेजमेंट मिलती है इस चीज़ से ना। तो यही मैं आपसे यार दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि प्लीज़ इसको यार शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखें ये बहुत ज़्यादा मार्जिन है, 75% जो है वो लोग नहीं इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने सिर्फ 31% लोगों ने लाइक किया। तो वही आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, उसको वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। नॉलेज को छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं, जो दुनिया बहुत बड़ी है, रिस्क जिसके नसीब में जो लिखा हुआ है ना उसको मिलेगा। इसको नेकी समझ के, इसको समझने के, सदका समझ के जो है ना वो इसको शेयर कर दें। और मेरा ये यकीन है कि अगर इसकी वजह से किसी की ज़िंदगी बेहतर होती है तो इसका सवाब जो है वो अल्लाह ताला आपको देगा, और ना सिर्फ 1 गुना बल्कि 10 गुना इंशाल्लाह ताला। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो ये कि ये एक फ्यूल मिल जाता है, मतलब और यू फील हैप्पी के लोगों को जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकता हूँ आप लोगों से।
ये बेसिकली इस तरह से जो है ना, ये बेसिक अकाउंट सेटअप होता है पहला। तो क्या होगा कि पहले सेक्शन के अंदर हमने देख लिया कि हमने जो है वो अपना सर्वर प्रोफाइल कैसे सेट करना है, हमने अपने अकाउंट का स्टेटस कैसे देखना है, वैलिड है या नहीं। इस तरह से अगर हमने अपने अकाउंट को हॉलीडे पे डालना है तो वो कैसे डाल देंगे। इस तरह से जो है वो हमने अकाउंट का स्टेटस चेंज करना है, इनके प्रोफेशनल या इंडिविजुअल वो कैसे करना है, बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन कैसे डालनी है हमने। अच्छा, अमेज़ोन फुलफिलमेंट के लिए रजिस्टर हम कैसे होंगे या हैं या नहीं है। इस तरह से पीपीसी के लिए हम रजिस्टर है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद पेमेंट इन्फॉर्मेशन में कि हमें पेमेंट कैसे मिले अमेज़न की तरफ से, और सबसे अहम चीज़ अमेज़न हमसे कैसे पैसे चार्ज करे, ठीक है। नॉर्मली क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, और इनवॉइस का बता चुका हूँ, वो बिजनेस टू बिजनेस सेलिंग के लिए होती है, और चार्जिंग मेथड पर एडवर्टाइजिंग जो है वही होगा जो क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ किया है अमेज़न को चार्जिंग के लिए, ठीक है। बिजनेस की इन्फॉर्मेशन कैसे होगी, और ये अकाउंट इसके अकाउंट नंबर को मैंने छोड़ दिया था। आपको फीड कैसे चाहिए, और बिजनेस एड्रेस और मर्चेंट टोकन, डिस्प्ले नेम जो कस्टमर को नज़र आएगा, रिटर्न एड्रेस, शिपिंग और VAT। तो ये मैंने आपको बेसिकली एक बेसिक सेटअप बता दिया कि इस तरह से जो है वो अकाउंट का बेसिक सेटअप होता है। तो ये एक हमारा पहला एपिसोड है आज का, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि अमेज़न का बेसिक अकाउंट सेटअप जो है वो कैसे किया जाता है, और उसमें अगर कुछ चेंजेस करनी हो तो वो कैसे की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये चीज़ें समझ आई होंगी, और आपसे मुलाकात होती है इंशाअल्लाह ताला दूसरे एपिसोड के अंदर। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।